फ्रेंड्स, तो आज अगेन वेलकम है आपका फिर से यूट्यूब चैनल पे। एंड आज जो हम बात करेंगे या फिर आज की जो वीडियो है वो है कि हाउ टू मैनिफेस्ट व्हेन 3D इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। एकदम ही ऑपोजिट है, एकदम ही आपके अगेंस्ट है, कुछ सही नहीं चल रहा, वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस हैं। ठीक है, उस केस में हाउ कैन वी मैनिफेस्ट आवर डिज़ायर। ठीक है, first of all, understand again I'm telling you what is 3D. 3D is just reflection of your past thoughts. ठीक है, आपने जो पहले सोचा, पहले आपने या फिर गलती से ही सोचा, कभी कभी हम फियर में, डर में, इनसिक्योरिटी में भी हम बहुत चीज़ें सोच लेते हैं, रिवेंज में सोच लेते हैं। तो जब हम वैसी चीज़ें सोचते हैं बार बार उस पर फोकस करते हैं तो हमारा 3D फिर उसी से बन जाता है। मतलब 3D हमारा वही चीज़ हमारी 3D में हमें रिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप हमेशा बोलो मेरी किस्मत ख़राब है, किस्मत ख़राब है, तो आपकी किस्मत ख़राब ही होगी, किसी चीज़ में आपका लक आपको फेवर नहीं करेगा। तो इस तरीके से अब मान लो आपकी 3D बहुत ख़राब है। जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उस पर्सन के साथ, एंड यू लव दैट पर्सन अ लॉट। ठीक, बट वो पर्सन के साथ मतलब दैट पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट रेडी और नॉट टेकिंग योर स्टैंड फॉर मैरिज। ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी फैमिली आपको फ़ोर्स कर रही है शादी के लिए। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ही फ़ोर्स कर रही है, आपको लड़के या लड़कियाँ दिखाई जा रही है। सो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, ऐसे में इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट द पर्सन दैट यू लव, कि वो इंसान आपके लिए स्टैंड ले, आपको सपोर्ट करे। ठीक है, व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, आप लिखो सारी चीज़ें जो आपके माइंड में है। मतलब जो भी आप नेगेटिव सोचते हो अपनी फैमिली को लेके कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं करती, मुझे फोर्स करती है, ये वो अपने पार्टनर के लिए जो भी नेगेटिव आपके दिमाग में है कि वो स्टैंड नहीं ले रहा है या वो स्टैंड नहीं ले रही है, ये सब जो भी है उसको लिखो। आपने लिख लिया एक बारी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप उसको मतलब हाँ, उसको रिप्लेस करके एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लिखो। जैसे कि मेरे पेरेंट्स मेरी हर बात मानते हैं, मैं जो बोलती हूँ वही होता है, मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, ही लव्स मी अनकंडीशनली, कांट लिव विदाउट मी, काइंड ऑफ अफर्मेशंस आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो पुरानी चीज़ें आपने लिखी थी उसको फाड़ के फेंक दो, जला दो, जो करना करो, और जो न्यू अफर्मेशन है आपने लिखे उस पर ही परसिस्ट करो। ठीक है, और एक और आप वो कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो या फिर आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये चीज़ें ये प्रैक्टिसेस कर सकते हो, एंड धीरे धीरे बस आपको अपने 3D में स्टिक रहना है, सॉरी अपने आपको एजम्पशन में स्टिक रहना है, नो मैटर वॉट 3D इज शोइंग टू यू। ठीक है, 3D आपको अपोजिट दिखाएगी, स्टार्टिंग में और ज़्यादा अपोजिट दिखाने लगती है। जब आप उसको चेंज करते हो, अपने assumptions को चेंज करते हो, 3D और आपको अफेक्ट करती है, बट आपको वहाँ पे डरना नहीं है, एकदम गिरना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने assumption पे फोकस करना है, एंड आपकी 3D चेंज हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस थी, सर्कमस्टांसेस थे, वेयर आई हैव वेयर आई केम आउट ऑफ लाइक कम्प्लीटली अपोजिट 3D। ठीक है, मैं एकदम ही मेरा अपोजिट 3D था। जैसे कि जब मैंने अपना सोलमेट मैनिफेस्ट किया था विद ऑल द क्वालिटीज़, जहाँ पे कि मेरे पे फोर्स था, प्रेशर था, इसे कर लो, उससे कर लो, उससे कर लो, बट आई मैनिफेस्टेड माई सोलमेट जैसा मैं चाहती थी। आई मैनिफेस्टेड माई जॉब जैसा मैं चाहती थी। तो आप हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंड इट इज़ लाइक फॉर श्योर। ठीक है, एकदम श्योर है, आप सारी की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। सेकंड, जॉब के केस में भी मान लो आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई होप नहीं दिख रही है, बट अगर आप अपने अंदर ये assumption बना लेते हो कि नहीं, आई ऑलरेडी हैव जॉब, आई एम ऑलरेडी गेटिंग दिस मच सैलरी, ठीक है, फिर मेरा बिजनेस ऑलरेडी एक्सप्लोड कर रहा है, तो जब आप एकदम ये assumption बना लेते हो ना, तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे करके अ, आपके फेवर में काम करने लगती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 3D ऑपोजिट, मतलब 3D में जो भी है ना वो हमारे ही थॉट्स है, हमारा ही रिफ्लेक्शन है। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 3D कुछ भी ऑपोजिट नहीं दिखाती, वो बस आपको प्रूफ देती है कि तुमने ये सोचा तो ये लो, हम दिख गए सामने, बस वही है, बस इतना ही है। जैसे ही आप एजम्पशन चेंज करोगे, जैसे ही अपना इनर कॉन्वर्सेशन चेंज करोगे, जैसे ही अपनी इनर रियलिटी चेंज करोगे, 3D अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। और मैंने खुद देखा मेरी लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे ही मैंने अपना assumption चेंज करा, इट टुक सम टाइम, स्पेशली इन दोज एरियाज जहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा था, बट जैसे ही मैंने अपना assumption चेंज करा, 3D चेंज हो गई। ठीक है, अगर किसी चीज़ में आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आपके ट्रॉमास ज़्यादा हैं बचपन के, उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट इट विल हैपन, ट्रस्ट मी, इट विल हैपन। एंड डोंट लूज होप, डोंट गिव अप ऑन योर मैनिफेस्टेशन। जो लाइफ में चाहते हैं, अगर आपके माइंड में कोई डिज़ायर आई है तो वो पूरी होने के लिए आई है, वो ऐसे ही नहीं आ गई। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ असम्पशन, फॉलो करिए, 3D को इग्नोर करिए, लिव इन द एंड में रहिए और अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए, और यही है, मतलब दिस इज़
द रूल एंड या यू कैन मैनिफेस्ट। हैप्पी मैनिफेस्टिंग गाइस, ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।